आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया की राह पर चल रहे झारखंड बिजली वितरण निगम इन दिनों बिजली बिल बकाया वसूली पर विशेष ध्यान देने में जुटी है, जिसके तहत पिछले दिसंबर महीने में राज्य भर में लक्ष्य से ज़्यादा और अभी तक के एक महीने में हुई राजस्व संग्रह में रिकॉर्ड बनाते हुए 510 करोड़ की उगाही की गई है। इसके पूर्व जेबीवीएनएल औसतन 350 से 400 करोड़ तक ही राजस्व वसूली कर पाता था। इस राजस्व संग्रह अभियान में अकेले रांची प्रक्षेत्र में करीब 80 करोड़ प्राप्त किए गए हैं। रांची प्रक्षेत्र के महाप्रबंधक पीके श्रीवास्तव के अनुसार बिजली बिल बकाया वसूली का यह अभियान जारी रहेगा, जिससे लगातार हो रहे घाटे को पाटा जा सके। उन्होंने कहा कि बड़े हों या छोटे बकायादार, सभी से बिल की सख्ती से वसूली होगी। बिल का भुगतान नहीं होने पर बिजली कनेक्शन काटना विभाग की मजबूरी है। बिजली का बकाया है, बिजली बिल का बकाया है, वहाँ पे सभी हमारे गैंग जा रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप रुपया दीजिए या आप इंस्टॉलमेंट में ही पैसा दीजिए। अगर वो रुपया नहीं दे रहे हैं तो उनका हम लोग लाइन काट रहे हैं। क्योंकि हमें राजस्व की सख्त आवश्यकता है, अतः हमारा जो भी टीम है, जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी स्टाफ्स हैं, काफ़ी एग्रेसिव मोड में काम कर रहे हैं फील्ड में। दिसंबर में काफ़ी हाँ, दिसंबर में सब लोगों ने अच्छा काम किया है और इस महीने में भी उम्मीद है कि हम लोग अच्छा रेवेन्यू कलेक्शन करेंगे। आपके माध्यम से सभी लोगों को, भुगताओं से अपील है कि अपने समय पर बिजली बिल की राशि जमा कर दें और बिजली कटौती के कारण होने वाली असुविधा से वो बचें। अभी सर कितना अपने एरिया में ड्यूज होगा? अभी अगर सब कुछ ऐड कर लें तो लगभग 40 से 50 करोड़ रुपया ड्यूज है, बकाया है लोगों पे, जहाँ पे कि हमारी टीम काम कर रही है। लेकिन जो बड़े बकायेदार हैं उन पर बकाए बड़े वाले जो भी जितने भी बकायादार हैं वहाँ पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उनको भी अपना नोटिस जा रहा है, प्लस उन लोग ही पैसा दे रहे हैं। वित्तीय कमी से जूझ रहे झारखंड बिजली वितरण निगम लगातार घाटे में है। आंकड़ों के मुताबिक जेबीवीएनएल का घाटा 7400 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2200 करोड़, वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2600 करोड़, 2022-23 में 2500 करोड़ है। इस आधार पर माना जा रहा है कि वर्ष 2023-24 में 100 यूनिट बिजली सब्सिडी की वजह से जेबीवीएनएल को भारी भरकम राशि की जरूरत होगी। इस वजह से जहां बकायादारों से बिजली बिल वसूली पर जोर दिया गया है, वहीं बिजली टैरिफ में 20% वृद्धि करने का प्रस्ताव राज्य विद्युत नियामक आयोग को दिया गया है। राज्य भर में करीब 10 लाख बिजली उपभोक्ता हैं, जिसमें से करीब 40% लंबे समय से बिल नहीं दे पा रहे हैं। इधर जेयूवीएनएल द्वारा हो रही कार्रवाई और लगातार घाटे में हो रही वृद्धि की आलोचना करते हुए झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ के अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि 100 यूनिट बिजली फ्री करने की वजह से जेयूवीएनएल पर दबाव बढ़ा है। सरकार को पहले यह तय करना चाहिए था कि सब्सिडी राशि जेयूवीएनएल को कैसे मिलेगा, मगर यह तय नहीं हुआ। विभाग के अधिकारी छोटे बकायेदारों का बिजली काटकर सुर्खियों बटोरते हैं, जबकि सरकारी कार्यालय और बड़े बकायेदारों की बिजली निर्बाध मिलती रहती है। नहीं, आप देख रहे हैं, देखिए इसके मुख्यमंत्री खुद राज्य के मुख्यमंत्री इसके मंत्री हैं और उनको खुद इन सब चीज़ों को लेकर के समीक्षा करनी चाहिए। समीक्षा बैठक में सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए, क्योंकि जिस समय वो घोषणा किए कि 100 यूनिट बिजली फ्री देना है कंज्यूमर को, जो 100 यूनिट से खिलाते हैं उसको कोई पैसा उनसे नहीं लिया जाएगा, लेकिन इसकी भरपाई कहाँ से होगी, इसके बारे में कोई प्रारूप इसका तैयार नहीं हो पाया। तो पहले से विभाग ऐसे ही घाटे में चल रहा था और घाटे का ही परिणाम है कि आज वहाँ पर लगभग 75% जो कर्मचारी हैं वो आउटसोर्स पे हैं। इस तरह से लगातार घाटा होए जा रहा है, लेकिन इसके बारे में कैसे फ़ायदे में आएगा, कैसे कम से कम जो लगातार 225 करोड़ का पहले से घाटा है और इस व्यवस्था के बाद जो है ये घाटा लगभग 500 करोड़ आसपास पहुंचने को है, तो आप सब्सिडी पर कब तक चलाएंगे, मतलब उधार की साड़ी कब तक चलेगा, ये बात मुख्यमंत्री को सोचनी चाहिए। बड़े बड़े अधिकारी बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान या इसकी भरपाई जो है ये छोटे तबके के जो लोग हैं उनके ऊपर में होता है। आज इतने बड़े बड़े सरकारी जो भवन हैं, सरकारी जो कार्यालय हैं, वहाँ पर करोड़ों करोड़ रुपया आज बकाया है, लेकिन जो कंज्यूमर का 5000 रुपये भी बकाया है उसकी बिजली काट दी जा रही है। तो ये दोहरा भेदभाव क्यों? अगर इससे भरपाई अगर हो सकती है तो करके दिखलाए अधिकारी, लेकिन सिर्फ अखबारों में बने रहने को लेकर अगर इस तरह की बातें करते हैं तो हमें नहीं लगता है कि ये प्रैक्टिकली ये हो पाएगा। बहरहाल इन सब के बीच जेयूवीएनएल दिसंबर महीने में प्राप्त राजस्व से फील गुड में है और आगे भी वसूली अभियान जारी रखने का निर्णय लिया है। भुवन किशोर झा,
ईटीवी भारत रांची।